Good morning and Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel BioAccess. If you're new to my channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. आज हम 12th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर 15 का सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या है? इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द बॉडी, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इस तरह के प्रोडक्ट जिनकी उसे ज़रूरत नहीं है उनको बॉडी से बाहर निकालना कहलाता है एक्सक्रीशन. It is the waste made up of metabolism of carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid in the body. मेटाबॉलिज्म का मतलब है डिस्ट्रक्शन, यानी टूटने से बायोमोलिक्यूल के जो भी किस तरह के एक्स्ट्रा हमारे पास प्रोडक्ट बन जाते हैं उनको बॉडी से निकालना कहलाता है एक्सक्रीशन. द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर वेरी टॉक्सिक. जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं बहुत जहरीले हैं बॉडी के लिए, बनते हैं प्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन से, क्योंकि इन दोनों में प्रेजेंट है अमाइनो ग्रुप जिसके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन. अब ये हमारे पास आ जाते हैं इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट जिनको हम बॉडी से निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन. अब इस तरह के प्रोडक्ट जब बॉडी से बाहर चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट तो हम बेसिकली इसको कहते हैं एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में दो तरीके हैं. फर्स्ट इज थ्रू यूरिन एंड द सेकेंड इज थ्रू द फीसेस. यूरिन हमारे पास लिक्विड वेस्ट मटेरियल है जो कि पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है किडनी का, और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है थ्रू यूरेटर्स. यहाँ पर जो भी वाटर है बॉडी के अंदर उससे फिल्टर किया जाता है और उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह हैं, इनको निकाल दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही कम क्वांटिटी में जो जाता है दैट इज थ्रू द फीसेस. यही दो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं मेनली बॉडी के. नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन से पहले हम देखेंगे एक प्लांट सेल को जिसके सेंटर में प्रेजेंट है फ्लूइड फिल्ड वेसिकल कॉल्ड एज वैक्यूल. क्योंकि प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए इसीलिए इसके अंदर ये वैक्यूल स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए काम करता है. इसी तरह अगर इसके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाएगा तो उसको रखने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा वैक्यूल है ब्लू इन कलर और इसके अंदर वो वेस्ट मटेरियल डालकर स्टोर कर दिया जाएगा और फिर इसको मूव कर दिया जाएगा आउट ऑफ द सेल. इसी तरह से अगर प्लांट की बात करें तो इसके अंदर दो गैशियस वेस्ट मटेरियल जो हैं जेनरेट होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, यानी सूरज की रोशनी से लीफ के अंदर बनता है ग्लूकोज इन द डे टाइम बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. और इसके अंदर हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वेस्ट प्रोडक्ट है और ये वेस्ट प्रोडक्ट डिफरेंट एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग लेते हैं फॉर ब्रीथिंग. हम यहाँ पर ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए. उसी तरह से बिल्कुल इसका ऑपोजिट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का कहलाता है रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन सेम प्रोसेस है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस से. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह यूज़ करता है ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन और इसका वेस्ट प्रोडक्ट कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त रिलीज होता है प्लांट से इसलिए मना किया जाता है कि रात के वक्त प्लांट के नीचे ना सोएं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, जबकि दिन में ऑक्सीजन रिलीज होती है दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ब्रीथिंग. नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटल पोर्स ऑन द लीफ. लीफ के ऊपर, फ्रूट्स या स्टेम के ऊपर बहुत छोटे से माइन्यूट गेटवे हैं जिनको हमने 11th क्लास बायोलॉजी में डिस्कस किया था कि वो एक छोटे से दरवाजे की तरह है जहाँ से कोई भी वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर, प्लांट के बाहर, स्टोमेटा के बाहर नज़र आता है. अब अगर हम यहाँ देखें तो ये है वेस्ट मटेरियल दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स और यहाँ पर वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशनल ड्रॉपलेट्स. नेक्स्ट इज द waste product that is collected in leaves.
लीफ को हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। इस तरह के लीफ को जो येलो हो जाएं आफ्टर द एक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब इन वेस्ट प्रोडक्ट से जब इनका ऑटम के अंदर येलो कलर हो जाता है तो ये फॉल कर जाते हैं और फिर नए सीजन में आ जाते हैं नए लीव्स। इसके अलावा कुछ बार्क्स हैं ट्री की जिन्हें कहा जाता है ई बॉनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लैक कलर। यहाँ पर ब्लैक कलर है क्योंकि इसके अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल है प्लांट का वो स्टोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम है अब यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ई बॉनी के अंदर या लीफ के अंदर हमारे पास प्लांट के अंदर स्टोर किए जाते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और इस तरह से यहाँ पर विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्लांट के अंदर होती है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब बात करते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की। प्रोटीन बने हैं अमाइनो एसिड से, यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन के। सेम इसी तरह नाइट्रोजनस बेसिस बिल्डिंग ब्लॉक हैं न्यूक्लिक एसिड के। इन दोनों के अंदर पाया जाता है अमाइनो ग्रुप। एक अमाइनो ग्रुप के अंदर प्रेजेंस है नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन की वजह से हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं ड्यू टू प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर अगर इक्वेटिक एनिमल है तो इसमें बनेगा अमोनिया। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। और इसी की वजह से कि कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इसको एक नाम दिया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द वेस्ट प्रोडक्ट इनकी कैटेगरी है दैट इज अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक हमारे पास इस तरह की कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हैं जो अमोनिया प्रोड्यूस कर पाते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये हाईली सॉल्यूबल है, इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए फॉर एक्सक्रीशन। और यही वजह है कि ये एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जहाँ बहुत सारा वाटर है अवेलेबल, इस तरह की कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। सेकेंड कैटेगरी है यूरियोटैलिक, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये लेस टॉक्सिक हैं और लेस सॉल्यूबल भी, यानी इनको नॉर्मल अमाउंट चाहिए पानी की फॉर एक्सक्रीशन। इसमें आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क एंड बोनी फिशेस। और ह्यूमन बीइंग भी इसी कैटेगरी में आते हैं और एक्सक्रीट करते हैं यूरिया एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। लास्ट कैटेगरी है यूरिकोटैलिक, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को एज अ सोर्स ऑफ देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। ये लीस्ट टॉक्सिक हमारे पास आती है प्रोडक्ट जो कि इनसॉल्यूबल सॉलिड या सेमी सॉलिड की फॉर्म में है और ये बहुत कम अमाउंट में इनको पानी चाहिए, यानी कुछ ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं ये। और यहाँ पर एक्सक्रीशन होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद आती है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही छोटा सा है और फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है फॉर द एक्सक्रीटरी पर्पस, लेकिन यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू जो भी इसके वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये इसके इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और इन्वायरमेंट इस तरह का है दैट इज़ आइसोस्मोटिक सराउंडिंग। आइसो मीन सेम एंड ऑस्मोटिक सराउंडिंग के जिसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। यहाँ पर जो हाइड्रा है इसका बेसिक ट्रांसपोर्ट आती है थ्रू माउथ, जबकि जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है इसका दैट इज़ बाय डिफ्यूजन, यानी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो वैक्यूल की फॉर्म में चले जाएंगे और ये आउट ऑफ द बॉडी डिफ्यूज हो जाएंगे। Excretion in planaria. These are the flatworms that have tubular excretory system called as protonephridium. ये dorso-ventrally flat है like a thin piece of paper. लेकिन इसके अंदर सारे सिस्टम मौजूद हैं। बात करते हैं excretory system की, that is protonephridium in planaria. ये कंसिस्ट करता है ट्यूब्यूलर सिस्टम पे, जिसमें छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स मिलकर बना रहे हैं पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये है ब्लाइंड एंड ट्यूब्यूल, यानी एक तरफ से ये बंद हैं। अगर इसको मैक्सिमाइज करके देखें तो ये जो ब्लाइंड एंड ट्यूब्यूल हैं ये बने हैं फ्लेम सेल से। फ्लेम सेल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सीलियाँ हैं वो अरेंज इस तरह से हुए हैं कि वो लगता है जैसे एक फ्लेम जल रहा हो।
और इनका बेसिक फंक्शन है कि ये इसके अंदर जो भी मटेरियल है, लिक्विड है, उसको मूव करता है इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी डक्ट के अंदर मूव करता है। डक्ट बनी है सेवरल माइक्रो ट्यूब्यूल से। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज पोर। प्लेनेरिया में स्पोर का एक स्पेसिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रीडियोपोर्स। इस तरह के जो पोर्स हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल साइड, और यहाँ से जो भी नाइट्रोजनस फेस है मूव करता है आउट ऑफ द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बहुत ही छोटे और थिन है, लेकिन इसके अंदर सारे स्पेशलाइज्ड सिस्टम मौजूद हैं लाइक अ डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म पाया जाता है अर्थ के अंदर, बेसिकली सॉइल, गार्डन, इस तरह की जगह पर, और ये बिलोंग करते हैं एनालिड से। एनालिड इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास होती है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड का मतलब है इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होंगे और इस तरह से मिलकर एक पूरी बॉडी बन जाएगी। देन वी हैव कि ये जो अर्थवॉर्म है दैट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि ये 3 लेयर्स से बने हैं। ट्राई मीन्स 3। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 लेयर होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजो, और इन 3 लेयर से मिलकर बना है अर्थवॉर्म। नेक्स्ट इसकी बात आती है कि ये एक सीलोमेट है, यानी इसके अंदर एक पूरी कैविटी है। अगर हम बात करें इस ऑर्गेनिज्म की तो यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स यानी सेगमेंट्स हैं और दरमियान में एक खाली हिस्सा है, एक गार की तरह है, और इसे हम कहते हैं कैविटी है अंदर। अब इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है इसे कहते हैं मेटानेफ्रीडियम, और हर मेटानेफ्रीडियम का एक पेयर है, यानी 2 मेटानेफ्रीडियम पाए जाते हैं इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के अंदर हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर स्पेशल इसके अगर हम बात करें तो 2 पोर्स दिखाई दे रहे हैं दैट आर इंटरनल पोर्स। प्लेनेरिया में हमारे पास बस एक एक्सटर्नल पोर था, जबकि अर्थवॉर्म जो है हमारे पास इसके अंदर 2 इंटरनल पोर्स हैं जिसे हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। जबकि इसके बाद इसकी अगर इंटरनल हिस्से की बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत सी ब्लड कैपिलरीज दिख रही हैं जिसके साथ जुड़ा है एक ब्लैडर। इस ब्लैडर के अंदर जाता है जो भी हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और बाहर आ जाता है थ्रू एक्सटर्नल पोर कॉल्ड एज नेफ्रीडियोपोर। ये नेफ्रीडियोपोर है बाहर के पोर्स दैट आर ऑन द एक्सटर्नल साइड, और इस तरह से पूरा एक अर्थवॉर्म के अंदर बहुत ही अच्छा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो नाइट्रोजनस वेस्ट या डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो उनको नहीं चाहिए उनको बॉडी से एक्सपेल आउट कर देता है। एक्सक्रीशन इन कॉकरोचेस। कॉकरोचेस इंसेक्ट हैं जो बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से, जिनकी हैं जॉइंटेड लेग्स। कॉकरोचेस possess a special structure called as Malpighian tubules। अब यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं कॉल्ड एज माल्पीजियन ट्यूब्यूल, जो कि हेल्प करती हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। कॉकरोच हमारे पास एक वाहिद ऐसा इंसेक्ट है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है माल्पीजियन ट्यूब्यूल। अगर हम इसको मैक्सिमाइज करके देखें तो ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल, इसके अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर। ये प्री यूरिन क्योंकि एक लिक्विड की फॉर्म में है, यहाँ से इसको मूव करती हैं इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये डाइजेस्टिव फूड के साथ मिलकर एक फाइनल एक्सक्रीटरी फॉर्म बनाता है दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एक्सक्रीटा। सॉलिड एक्सक्रीटा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यहाँ पर है माल्पीजियन ट्यूब्यूल जिसके अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ये एंटर हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और यहाँ से डाइजेशन के बाद जो सॉलिड एक्सक्रीटा है मूव करता है थ्रू एनस आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल कॉल्ड एज सॉलिड एक्सक्रीटा। लास्ट टॉपिक है इसका एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट इस तरह के एनिमल्स को कहा जाता है जिनके पास बैकबोन हो, लाइक काउज एंड शीप एंड डिफरेंट मैमल्स। अब इसके एवोल्यूशनरी चेंजेस में इसके आ जाते हैं एंसेस्टर। अकॉर्डिंग टू साइंस जो पहले के वर्टिब्रेट हैं वो उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम मेटानेफ्रीडिया ऑफ अर्थवॉर्म से बहुत सिमिलर थे, जो कि बिल्कुल एक ट्यूब्यूलर सा स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्रिमिटिव वर्टिब्रेट में आ जाते हैं हैग फिशेस जिनके पास थी किडनी, दी सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स।
इक्वेटिक वर्टिब्रेट जो है उनके पास किडनी नहीं होती, इसकी जगह इनके पास हैं गिल्स, दी स्पेशल ऑर्गन जो कि रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। जबकि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट यानी ऐसे वर्टिब्रेट जो ज़मीन पर रहते हैं, दे हैव द स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड एज किडनी। इस किडनी से ये अमोनिया डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं आउट ऑफ द बॉडी एंड चेंज इट इनटू द यूरिया की फॉर्म में, उसके बाद इसको रिलीज़ कर देते हैं यूरिन में। इस किडनी के अंदर बहुत छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं, पूरा नेटवर्क सिस्टम है, ट्रिलियन और बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं जो कि इसका स्पेशल स्ट्रक्चर है किडनी का। अब ये किडनी रिलाय करता है एक एनिमल में जो कि यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के साथ इस तरह से कनेक्ट होके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। इस यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर एक मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहा है जो बॉडी का सारा फ्लूइड एब्जॉर्ब कर रहा है, फिल्टर कर रहा है और इसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को आउट ऑफ द बॉडी भेजता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। Thank you for watching the video. Please do subscribe my channel, and for more please visit BioAxis.